फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम सरल पूजा विधि कर सकते हैं, यानी किस तरह से आसान तरीके से हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल के नीचे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का स्वास्तिक बना के रखा है मैंने। उसके ऊपर आटा रखा है, आटे और रंगोली टाइप, यानी स्वास्तिक बना लिया। उसके ऊपर से आटा छिड़क दिया, आटे का भी स्वास्तिक बना लिया और कुमकुम का भी स्वास्तिक बना लिया। लाइंस लगा दी पैरेलल। अब मैंने इस टेबल को साफ कर लिया है, गंगा जल से शुद्ध कर लिया था और इस जगह को भी मैंने गंगा जल से पवित्र कर लिया था। फिर मैंने रंगोली बनाई थी स्वास्तिक की। अब मैंने इस पे ये कपड़ा बिछा दिया इस टेबल को साफ करने के बाद, और इस जगह को मैंने इस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया। इसको शुद्ध कर लिया गंगा जल से। इसके ऊपर मैंने चावल यानी अक्षत रख दिया है। ये मैंने कलश की जगह बना दी है। कलश स्थापित करने के लिए इस जगह को पवित्र कर दिया। इससे फूल लेके इस कटोरी में मैंने गंगा जल और पानी मिक्स कर रखा है, इससे मैंने पवित्र कर लिया था इस जगह को। उसके ऊपर मैंने ये अक्षत रख दिया, चावल रख दिया। अब मैं इसकी कलश स्थापना करूंगी। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कलश स्थापना करने के लिए मैंने एक कलश ले लिया, उस पे मौली बांध दी है। उसके कंठ में एक मौली बांधी। मौली कितनी बार बांधनी है? 3 बार मौली बांध देनी है, यानी 3 गांठें ऐसे 3 बार घुमा लेना है। मौली यहाँ पे बांध दी है। इस पे स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें मैंने गंगा जल और पानी मिक्स करके रख लिया है। अब मैं इसमें रख दूंगी एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 रुपए का सिक्का रख दिया है। एक सुपारी लेके रख देना है आपको। इसमें थोड़ा सा दूर्वा रख देना है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक रख दूंगी दूर्वा। तो मैंने इसके अंदर एक दूर्वा रख लिया है, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी सब रख लिया है। थोड़े से मैं इसमें अक्षत डाल दूंगी। अक्षत आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़े से अक्षत डाल दिए है। अब मैं इस कलश को यहाँ स्थापित कर दूंगी, फिर मैं इसकी भी पूजा करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे स्वास्तिक पहले से बना के रखा है, आप उस समय बना लीजिएगा। अब मैं इस कलश को यहाँ रखूंगी। इसके ऊपर मैं 7, ये देखिए, ये इस तरीके से मैं इस कलश को मैंने यहाँ रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर 7 अशोक के पत्ते रखूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं कलश में हल्दी कुमकुम रख रही हूँ। ये मैंने चंदन रख दिया है, ये मैंने हल्दी रख दी है, ये अबीर, जो जो आपने थाली में ले रखा है, थोड़े से चावल, और मैंने सब कुछ रख लिया। अब मैं इस पे अशोक के पत्ते रखूंगी। तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं। 5 या 7, आपको जितनी मर्जी लेने हो उतने ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ मैं 5 ही रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे प्लेट रखी है कलश को ढकने के लिए, और इस पे चावल और 1 रुपए का सिक्का रख दिया। अब मैंने ये नारियल ले लिया। आप देख सकते हैं नारियल पे मैंने मौली यानी रक्षा सूत्र बांध दिया है। इस पे स्वास्तिक बना दिया है। इस पे 1 रुपए का सिक्का रख दिया है। इसमें जितनी भी आपकी 1 रुपए, 11 रुपए, जितना भी आपकी, अब इसे मैंने एक कपड़े से बांध दूंगी इस तरीके से। और आप देखिए कि इसका जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो हमारी तरफ हो, जिधर 3 आंखें होती है ना, वो चौड़ा वाला हिस्सा हमारी तरफ हो। और इस तरीके से हमारी कलश स्थापना कंप्लीट होती है। तो आपने देखा मैंने क्या क्या डाला उसमें, एक पान की सुपारी, एक। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़े से चावल लेके गणेश जी की स्थापना यहाँ कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे गणेश जी को रखूंगी। जो भी आपके मंदिर में प्रतिमा है गणेश जी की, वही उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने गणेश जी को यहाँ स्थापित कर दिया है। अब मैं इस पे जो कपड़े पे मैंने ये ले रखे थे अक्षय, तो शुद्ध कर लिया था, इस पे अब मैं माता रानी को स्थापित कर दूंगी। अब मैं क्या करती हूँ, फूल की मदद से गंगा जल छिड़काव कर लेती हूँ। गणेश जी को भी शुद्ध कर लेंगे, स्नान करा देंगे, और माता रानी को भी स्नान करा देंगे, शुद्ध कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने इस पे स्वास्तिक बना लिया था पहले से ही इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से कुमकुम डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा अक्षत, इसकी पूजा कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा अबीर।
तो इस तरह से मैंने इसकी पूजा कर ली, इसमें स्वास्तिक बना लिया। अब मैं इसमें मिट्टी रखूंगी और इसको माता के दाईं ओर स्थापित करूंगी। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी पूजा सिखा दी है। जो जौ बो रहे हैं, अब इसमें हमने थोड़े से जौ बो दिए हैं। ऐसे आप उसे अंदर से थोड़े ही, क्योंकि मेरा ये जो मिट्टी का पात्र है ये छोटा है तो मैंने थोड़े ही बोए हैं। तो ये मैंने जौ बो दिया। मैंने मिट्टी को पहले से गीली कर रखी थी और इसकी पूजा कर ली है। मैंने दोनों को शुद्ध कर लिया है। अब मैं माता रानी को चुनरी उठा देती हूँ। तो अब मैं माता रानी को चुनरी उठाऊंगी। तो मैं माता रानी को चुनरी उठा दी है। अब मैं गणपति जी का तिलक कर दूंगी, कुमकुम लगा दिया है। अब मैं उधर माता रानी को भी कुमकुम लगा देती हूँ। तिलक वही हल्दी लगा दो, चंदन, माता रानी को भी हल्दी, चंदन, अक्षत, माता रानी पे भी अक्षत लगा दिया हमने। तो इस तरह से हमने माता रानी का तिलक कर लिया, प्रभु का तिलक। अब हम भोग लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम माता रानी को हार पा देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इनकी पूजा कर ली। अब मैं भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, गणेश जी को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है, खासकर गुलहर, चाइना रोज का और रोज का। तो लाल रंग का फूल हम गणेश जी को चढ़ा देंगे। अब माता रानी को भी हम लाल रंग का फूल अर्पित करेंगे। माता रानी के चरणों में आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने भगवान को फूल चढ़ा दिए थे। अब मैं भगवान को जनेऊ अर्पित करूंगी, माता रानी को वस्त्र अर्पित करूंगी। और आप देख सकते हैं मैंने माता रानी पे वस्त्र अर्पित कर दिया है। ये मैंने मौली को ही वस्त्र बनाकर वस्त्र अर्पित कर दिया। अब मैं गणेश जी पे भी वस्त्र अर्पित कर देती हूँ। और ये मैंने गणेश जी पे भी वस्त्र अर्पित कर दिया है और जनेऊ अर्पित कर दिया। अब मैंने भोग के तौर पर माता रानी के सामने एक पान का पत्ता रख दिया, जिसमें मैंने 2 बताशे, 2 इलायची और 2 लौंग रखी है। इसी तरह मैंने गणेश जी के भी आगे पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बताशे रख दिए, जो इन्हें बहुत प्रिय है। अब मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी और भोग के तौर पर मैं माता रानी को अनार, सबसे पहला दिन होता है शैलपुत्री माता को, तो शैलपुत्री माता को अनार बहुत पसंद है। तो मैं जो भी आपके पास ऋतु फल है जितने भी है, मैंने जैसे मेरे पास केला था, अनार था, बताशे थे, लौंग, इलायची, ये सारा मिलाकर मैंने पंच तत्व बना दिए, यानी 5 चीजों का भगवान को, माता रानी को भोग लगा दिया है। अब मैं दीपक प्रज्वलित करूंगी। तो मैं जल्दी से दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ और दीपक की भी पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हमने गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दिया है। श्री गणेशाय नमः। ये गणेश जी को हमने दुर्वा अर्पित कर दिया है। ये माता रानी को हमने श्रृंगार का सामान, फूल पहले ही अर्पित कर दिए थे लाल रंग के। ये माता रानी को मैंने श्रृंगार का सामान अर्पित कर दिया है। जय माता दी। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तो हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। इधर हमने हवन कुंड बना रखा है। इस दीवे को, बड़ा सा दीवा लेके इसको हवन कुंड बना लिया। इसके अंदर हमने घी डाला है, हवन सामग्री ली रखी है, इसमें बताशे डाले हैं हमने फ्रेंड्स, इसमें कपूर डाला है। तो ये सारी सामग्री हमने डाल ली, हवन की तैयारी कर ली। अब जब हम इसे हवन को जलाएंगे, मतलब हवन करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 लौंग और 2 इलायची भी डालेंगे आहुति में। तो फ्रेंड्स जैसे कि दीप की अब पूजा कर लेते हैं हमने, आप देख सकते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला ली है। तो अब हम दीप की पूजा करेंगे। दीप की पूजा कर लो हल्दी कुमकुम के साथ। तो हल्दी, कुमकुम, अक्षत यानी चावल और चंदन, ये सारा कुछ हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं दीप की हमने पूजा कर ली है। और दीप को भी जय करेंगे और धूप दीप जला दिया है। अब हम माता रानी को धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने माता रानी और गणेश जी को धूप दीप दिखा दिया। अब हम हवन में क्या करेंगे, हवन में आपको क्या क्या सामग्री डालनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम 2 लौंग लेंगे, 2 लौंग, घी में डूबा हुआ 2 लौंग लेंगे और इसमें डालेंगे। और अब इसे हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं हवन कुंड में। जो हमने हवन सामग्री डाली है, बताशे वगैरह, वो सब अब आप देख सकते हैं कि हम इसे प्रज्वलित कर रहे हैं। अब हवन कुंड में अग्नि प्रवाहित कर रहे हैं।
तो हवन कुंड में हमने अग्नि प्रवाहित कर दी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें आहुति डालेंगे, तो आप इसमें आहुति डालिए, हवन सामग्री, और 2 लौंग ले लीजिए, घी में डुबा के 2 लौंग इसमें डाल सकते हैं। और ये 2 लौंग आप माता रानी के जो भोग लगे प्रसाद है उनमें से 1-1 लौंग, 1-1 इलायची आप इसमें से उठा उठा के डालिए, और 2 लौंग आपने डाल दी। चलिए, तो ये घी में डुबा के हम जय गणपति बाप्पा, और इसको ऐसे ऐसे इस तरीके से हम भगवान की ओर करेंगे। और उसमें से भी 1-1 लौंग इलायची, 1-1 लौंग इलायची डाला है हमने। तो भगवान के भोग में जो भी आपने चढ़ाया है, बताशे वगैरह, हमने इधर जो बताशे, इसमें से 1 बताशा निकाल के डालेंगे। घी में डुबो के हमने ये बताशे वगैरह सब डाल लिया है। तो इस तरह से हम हवन कुंड में अग्नि प्रवाहित करेंगे। हवन सामग्री सब डाल लिया है हमने, और हमने अग्नि हवन कुंड जला लिया है फ्रेंड्स, हवन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें 2 लौंग 2 इलायची डाल लिए भगवान के भोग में से लेके, घी लगा लौंग इलायची। अब हम इसमें 5 बार आहुति डालेंगे हवन सामग्री की। चाहे आहुति आप 2 लौंग इलायची जिसको डालना है वो, और 5 बार आहुति डालेंगे हवन सामग्री की। उसके बाद इसके चारों ओर जल का छींटा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम हवन कर रहे हैं। अब हवन को 5 बार वो हवन सामग्री डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम 5 बार आहुति डालेंगे और इस पर से जल छिड़का लेंगे। तो इस तरह से हमने 5 आहुति भी दे ली है, माता रानी को सुपारी का भी भोग लगा दिया, और हमारा हवन कंप्लीट हो गया। ये हवन जो है धुआं हम माता रानी की तरफ करेंगे और गणेश जी की तरफ करेंगे। और इस तरह से अब इसके बाद हम मंगल गीत गाएंगे, यानी आरती करेंगे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे 9 दिन तक। और इस तरीके से हमारी जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह आप भी अपने घर पर पूजा कर सकते हैं।